सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे, न झुककर बैठे न तनकर बैठे, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें, हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें, उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आने वाली श्वास को आते हुए तो जाने वाली प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में कुछ इस कदर घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जो प्रश्वास बाहर चली जा रही है वो देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। आने वाली श्वास के साथ अनुभव में आने वाली यह परिपूर्णता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच रही है, और जाते समय भी यह जा रही प्रश्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है। आती श्वास के साथ परिपूर्णता का चरम बिंदु और जाती प्रश्वास के साथ रिक्तता का चरम बिंदु। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के साथ इनके वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ कर दें। अगले ही क्षण
जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मनी मन गिनती गिनना शुरू कर दें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु, धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह उत्तर उत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। यह परिपूर्णता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही, गिनती भी बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। और अब उत्तरोत्तर यह बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा ले। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच ले, परख ले, परीक्षण कर ले। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान ले। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए, यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे। प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तर उत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मनी मन गिनती गिनना शुरू। सहज भाव से आती श्वास, निष्प्रयत्न भाव से आती श्वास, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आती श्वास। जितनी गिनती हुई है ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे, अंकुश इस कुशलता से लगाएं कि गति अवरुद्ध न होने पाए। रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले। वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्वी आवत जात है
सिर पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर यह अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे इस अभ्यास की दृढ़ता परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अब धीरे धीरे ये हमारे स्वभाव का अंश बनता जा रहा है, हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, अब नियंत्रण के वे सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में स्थानांतरित हो गए हैं। चेतन मन की भूमिका ही समाप्त हो गई है, अंकुश की आवश्यकता ही समाप्त हो गई है, नियंत्रण की जरूरत ही नहीं रही। आने वाली श्वास की तुलना में अब जा रही प्रश्वास स्वानुशासित स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। अब बिना किसी अंकुश के भी, बिना किसी लगाम के भी, बिना किसी नियंत्रण के भी यह आती जाती श्वासोच्छ्वास इस 1 और 2 के समानुपात से बहने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज, सम, संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए सीना फुलाते जाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर ले और कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास धीमी किंतु लयबद्ध गति से क्रमशः कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, धीरे धीरे सीना नीचे, निरंतर हो रही प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का संकुचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण करें और कल मुद्रा आपको बताइए, मुद्रा धारण कर लें। कोई एक स्वर तेज चल रहा है, धीमा, उसको जांच लें। 5 आवृत्तियां करेंगे अनुलोम विलोम की, जैसे कल सीखा है, ठीक। तो जो तेज चल रहा है स्वर वहां से शुरू करेंगे। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। इस स्वर को बंद करें, विपरीत स्वर से मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से
2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। यथासंभव निर्देशों के साथ चलें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। अंतिम 5वां साइकिल। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी से पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे ले आए। दोनों स्वर का पुनः परीक्षण करके देखें। कोई बदलाव? हाँ, पर जो अंतर है दोनों में, उस अंतर में कमी भी आई तो ये पॉजिटिव है। दोनों में जो प्रवाह में वेग का बदलाव, जो स्पीड उसकी, जो फोर्स उसका, अगर दोनों में समता आने लगी तो ये पॉजिटिव है। फोकस ये है कि एक जैसे सांस दोनों से, उद्देश्य ये है कि एक उद्देश्य ये है कि दोनों से समान चलने लगे। हमारा उद्देश्य है कि दोनों से समान वेग से चलने लगे। यहाँ तक कल्पना ने सीखा है। अब बारी आती है रोकने की। रोकने के पहले कुछ निर्देश जो शास्त्रकारों ने, बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो बता दिए इसके। पहला नियम, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगो क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन
सर्वरोगो समुद्भव। ये तलवार की धार पे चलने जैसा मामला है, इसलिए अभी डिसाइड कर लो आगे चलना है या नहीं चलना। प्राणायाम है ना युक्तेन, एक एक चीज को ठीक से समझिए। प्राणायाम को युक्तेन, युक्ति पूर्वक, युक्ति मानी टेक्निक, सिंपली इट इज टेक्निक। सो इफ इट इज टेक्निकली परफेक्ट तब वो सर्वरोगो क्षयो भवेत, सारे रोगों का नाश कर देगा आपके, कोई सा भी रोग। Either it may be physical deformity, it may be mental stress, whatever it may be. किसी भी तरह का रोग, किसी तरह की पीड़ा आपके शरीर में है, आपके मन में है, उसका निराकरण हो जाएगा, बशर्ते टेक्निकली परफेक्ट किया। उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अगली पंक्ति में वो कह रहा है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगो समुद्भव। अयुक्ति पूर्वक टेक्निकली रॉन्ग अगर करोगे तो कोई सा भी योग करो, रोग पैदा कर दे। पर जहां बहुत बहुत वैल्यूएबल कोई अचीवमेंट अगर करना हो ना तो रिस्क लेनी पड़ती है। किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को पाने के लिए रिस्क तो लेनी पड़ती है। बगैर जोखिम का कोई काम नहीं है दुनिया में। आपने जन्म लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी जोखिम थी। आपकी बर्थ, आप अपनी माता से पूछो, आपके चाहने से क्या होता है? वहां तो हम दास हैं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, और वो स्वतंत्र होना ही उद्देश्य है योग का। तो सही तरीके से करना सीखना। तो सबसे पहला नियम ये है, हमने पूरा क्रेचक और कुंभक, ये तीनों जो इसके स्टेप्स हैं वो समझ लिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रेचयेत शनि शनि न वेगता। साधक जहाँ गलती करेगा वो पता है उसको, उस शिक्षक को जिसने ये सूत्र दिया है, उस शिक्षक को ये पता है कि सबसे महत्वपूर्ण गलती कहाँ होगी साधक से। तो सबसे पहली गलती होगी रेचन तीव्र वेग से बिना नियंत्रण के हो जाता है। कारण क्या है? श्वास रोकने में कठिनाई तो यही है ना सबसे बड़ी। आपने खूब श्वास भर लिया, जो अंदर गया है उसको लौट करके वापस आना है, ये उसकी समस्या है। आपकी समस्या ये है कि फोर्स क्रिएट करता है, बाहर आने के लिए वो प्रेशर क्रिएट करेगा। आपकी टॉलरेंस अपनी अपनी, आप कितना होल्ड कर पाते हो। अगर आप अपने टॉलरेंस से बियॉन्ड होल्ड करने की कोशिश करोगे तो फोर्स आउट करेगा, यानी अनियंत्रित गति से जाएगा। और अगर वो अनियंत्रित गति से गया तो सारे रोग पैदा कर देगा, सारे सिस्टम को वो छिन्न भिन्न कर देगा। तो वहां नियंत्रण, सबसे पहला नियंत्रण कहां? रोकने जा रहे हैं तो अपनी टॉलरेंस को पहचान लो। सबसे पहला आपका जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए खुद अपना, कि आप कितनी देर रोक सकते हो। आपको पड़ोसी की तरफ नहीं देखना। सर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं दिया छोड़ने का, परवाह नहीं करनी है। आपकी टॉलरेंस चुकने लगी, आप छोड़ना शुरू करो, क्योंकि छोड़ते समय आपका कमांड होना चाहिए पूरा। आपके नियंत्रण के बगैर वो अनियंत्रित होकर के वेग पूर्वक नहीं निकलना चाहिए। ये पहला बैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। छोड़ते वक्त थोड़ा नाक को दबा के रखा जा सकता है। अभी आप समझ लो, पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम कोई भी कोशिश करते हैं ऐसा समय को एक पक्ष भी अछूता नहीं छूटे। आपकी विजन अगर क्रिस्टल क्लियर है तो फिर आपका रास्ता फिर सुगम है। आप कहीं बाहर अगर घूमने निकलो तो सबसे पहले तो रिजर्वेशंस कराते हैं सारे, कहाँ कहाँ जाना है पहले वो तय करते हो, फिर सारे रिजर्वेशंस करा लेते हो।
फिर उसके बाद अपनी गाड़ी ओके करते हो, सब कुछ परफेक्ट एकदम चेक करते हो, मैपिंग करते हो परफेक्ट, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाने, किस डेट को कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ क्या व्यवस्था। तो ये सारा सब कुछ अपन पूरा मैपिंग इसका दे रहे हैं आपको कि यात्रा कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पहुँचना है, और माइलस्टोन भी बताते जाएंगे कि आपने अगर यात्रा शुरू की है तो आप कहाँ कहाँ पहुँचे हो, आप खुद जान सको। तो अगर रोकना है तो उन फोर्सेस को कमांड करना सीखना पड़ता है। अभी ग्राउंड में भीड़ लगी है, मैच खत्म हुआ, क्या होगा? मैच खत्म होते ही दर्शकों की भीड़ दरवाजे की तरफ, और तो कुछ होता ही नहीं, भीड़ सीधे दरवाजे की तरफ। उनका वश चले तो दरवाजा तोड़ के निकल जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एटीट्यूड यही है। तब हम क्या करते हैं? एक सिपाही तैनात कर देते हैं, एक गार्ड बिठा देते हैं, भाई 1 बाय 1 आराम से निकलो, भगदड़ मत मचाओ। तो आपने अपने इस देह के भीतर जिस वायु को रोक के रखा है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए गार्ड कहाँ बिठाओगे? एंट्रेंस पर ना, डेफिनेटली एंट्रेंस पर ही आपको गार्ड बिठाना पड़ेगा। तो एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस कौन सा है? नॉस्ट्रिल्स। तो ये बैरियर काम होता है। नॉस्ट्रिल्स दोनों बंद किए और रोक लिए। अब जब तक आप नॉस्ट्रिल खोलोगे नहीं तब तक तो निकलना नहीं है। हाँ, मुंह से मत निकाल दो, वो एक विकल्प मिल जाएगा। नहीं, फिर केवल एक दरवाज़ा बंद करने से वो प्रेशर इतने पावरफुल है कि आसानी से रुकते नहीं है। इतने पावरफुल प्रेशर है। हवा के प्रेशर की आप क्या उम्मीद करते? बलून में हवा भरो, एक सुराख मिल जाए, केवल सुई की नोक जरा सी आप चुमो दो, हवा बाहर। तो हवा को अंदर रोक रहे हो आप। तो कितना कड़ा नियंत्रण चाहिए। तो कभी कभी ये नियंत्रण बेकार हो जाता है, कारगर नहीं हो पाता। तो सेकंड बैरियर, दूसरा दरवाजा और एक बंद करो, पेविलियन का गेट बंद करो, उसके बाद फिर मेन गेट की तरफ जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कौन सा है दूसरा गेट? ये नॉस्ट्रिल्स से एंटर होने वाली हवा साइनसेस में ट्रेवल करते हुए कंठ में जा रही है, श्वास नली में। यहाँ क्रॉस सेक्शन है आपके एसोफेगस और विंड पाइप, दोनों को बंद करने और खोलने वाला एक ही वॉल्व है। ये साइमल्टेनियसली उसको खोलता और बंद करता है। यहाँ से श्वास नली में अंदर जाने के बाद जो पदार्थ श्वास नली में जाने हैं वो वहीं जाएंगे, उनको दूसरी तरफ जाने की परमिशन नहीं है। गलती से अगर हवा पेट में चली गई, यानी अन्न नली में, क्या होगा? डकार आएगी जोर से, क्योंकि पूरा बीएसएफ लगा हुआ है आपके एसोफेगस पे, उस अन्न नली पे नर्व रिसेप्टर्स हैं। वो तुरंत परख लेते हैं कि ये वायु यहाँ कैसे घुस गया अंदर। कोई आतंकवादी का काम नहीं है उस सीमा में प्रवेश करने का, जिसको परमिशन नहीं, कैसे जाए? धकेल देते हैं। जो अन्न को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं मांसपेशियों में, वो विपरीत गति पैदा कर देते हैं। वो नर्व रिसेप्टर्स ब्रेन को रिपोर्ट करते हैं, आपके मसल्स में अपोजिट रिएक्शन। जो मसल्स पहले ऐसे वाइब्रेट कर रही थी कि अन्न को नीचे की तरफ ले जाना, वो विपरीत दिशा पैदा करती है और वायु बाहर। और अगर गलती से वायु के मार्ग पर अन्न का एक कण भी चला जाए, नॉट परमिटेड एट ऑल, धकेल दिया जाता है बाहर। ये रास्ते को यहाँ भी बंद किया जा सकता है। ये जो श्वास नली है, इसको इस कंठ के क्षेत्र में बंद किया जा सकता है। ये दूसरा नियंत्रण है, जिसका नाम योग की टर्मिनोलॉजी में जालंधर बंधन। मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण कर रहा है,
लेकिन ये नियंत्रण वेल चैनलाइज्ड प्रोसेस है, एक बिल्कुल परफेक्ट चैनलाइज सिस्टम है। ब्रेन से कनेक्टेड आपकी स्पाइन है, स्पाइन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रांच आउट होकर के पूरे ऑर्गन्स को कमांड कर दे रहा है, वेल चैनलाइज सिस्टम। तो जैसे ही आप गर्दन झुकाते हो, कंठ को संकुचित किया, यहाँ सारा नाड़ियों का जाल है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो थ्रू इस चैनल के तो थ्रू गया है पूरी बॉडी में। हम उसको लॉक कर रहे हैं, इसलिए जालंधर बंध नाम उसका। क्यों जालंधर बंध? इन नाड़ी जाल के समूह को बांध देते हैं। अब जैसे ही आपने गर्दन झुकाई, थोड़ी को सीने के पास ले गए, क्या होगा? वो विंड पाइप ब्लॉक हो गया। पानी दे रहे हो आप बगीचे में और किसी ने नली पे पैर रख दिया, क्या होगा? फोर्स विल बी रेजिस्ट, प्रवाह कम हो जाएगा। आपने ये नली झुका दी, ट्विस्ट कर दिया उसको, तो जो प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा था, हवा अंदर ले रखी है, रोक रखी है आपने, और वो प्रेशर क्रिएट कर रही है बाहर आने के लिए। तो पहला दरवाज़ा तो आपने ये बंद किया था, लेकिन अभी पूरा कमांड आया, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं, तो अब गर्दन झुका दी। अब ये ऊपर जाने से और उसके ऊपर हमारा नियंत्रण कड़ा हो गया, अब नहीं आएगा ऊपर। जब तक हम कमांड नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। लेकिन ये रास्ता जैसे ऊपर की तरफ खुला है, ऐसा नीचे भी खुला है। रेक्टम पे जाके खुल जाती है अन्ननली, आंतों से होते हुए रेक्टम पे। जैसे अपन बात की कि वायु तो पथभ्रष्ट अगर हो गया, अपनी जगह से उसको कहीं जगह नहीं मिली, तो हर तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका स्वभाव है ना, वो एक जगह निरुद्ध नहीं रहता। तो जहां रास्ता ढूंढेगा निकलने के लिए, कि नीचे जा सकता है, नीचे जाकर के अपान वायु में प्रेशर क्रिएट कर। अगर आपने ऊपर आने से रोका तो नीचे जाएगा, उस पर बैरियर लगाना है, उस पर बैरियर लगाना है, कंट्रोल करना है। कैसे लगाओगे लॉक? हम रेक्टम लॉक सीख चुके हैं। अपने रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, मलद्वार की मांसपेशियों को जैसे आपने संकुचित किया, वो अपान वायु जो नीचे की तरफ, उसका स्वभाव है नीचे जाना, वही तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को नीचे ले जाता है, धकेलता है। एयर प्रेशर ही है, प्राण का दबाव, उसको अपान वायु कहा है। जैसे ही हमने रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स में एक अपोजिट रिएक्शन, तो जो प्रवाह नीचे की तरफ जा रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अपवर्ड हो गई। तो जो प्राण के नीचे आने की संभावना थी उसको हमने समाप्त कर दिया। प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए एक टंकी लगी ऊपर पानी की छत पे, हमने नल खोल दिया, पूरे फ्लो से पानी नीचे आ रहा है, हमने कंप्रेसर लगा दिया नीचे नल पे और कंप्रेसर ऑन कर दिया, पानी आएगा नीचे। तो जो वायु जिसकी संभावना पहले तो ऊपर जाने की थी, उसको चेन लॉक किया, जालंधर बंद लगाया, उससे ऊपर प्रेशर को रोका, नीचे जाने वाली संभावनाओं को हमने मूल बंद लगा करके रोक दिया। ये दोनों बंद अनिवार्य है। जब भी श्वास अंदर रोकना होगी, चाहे कोई सी भी विधि से प्राणायाम करो, अगर श्वास को भीतर रोका है तो रोकते ही सबसे पहले सर्वप्रथम नासिका छिद्र बंद, सेकेंड स्टेप पे जालंधर बंद और थर्ड स्टेप पे मूल बंद। ये तीनों बैरियर्स लगा करके होल्ड कर रहा है, बट कंफर्टेबल। होल्ड कितनी देर करना है? आपकी टॉलरेंस आपको एसेस करनी, खुद आकलन करना है अपनी रोकने की क्षमता का, किसी दूसरे की देखा देखी नहीं। किसी की क्षमता कम भी हो सकती है रोकने की, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, एंड दैट डजंट मैटर मोर। आप उसको बहुत वजन मत लो कि हम कम देर रोक पाए। आप अगर क्षण भर के लिए भी रोक पाए हो तो जो परिणाम आना है वो आना चालू है। योर जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड। इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँ। डोंट बॉदर इट।
रोका, तो जैसे ही रोका नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। लेकिन अपनी टॉलरेंस हमको पता चल गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? छोड़ना होगा ना, डेफिनेटली छोड़ना होगा। छोड़ना अगर धीरे है, अगर आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए तो फिर वही भगदड़ वाली स्थिति बनेगी। लोग दरवाज़ा तोड़ के निकल जाने की कोशिश करेंगे। बैरियर्स लगे रहे, अभी नींद आने दे रहे ना लॉकडाउन में, जगह जगह बैरियर्स लगा रखें। हर बार गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, फिर धीरे से बैरियर्स लगे रहने चाहिए। यानी रेचन के पहले जालंधर बंद और मूल बंद पर नियंत्रण बना रहे, छोड़ना नहीं है। न तो सिर सीधा करना, जालंधर बंद लगाया, यानी क्या किया हमने? गर्दन झुकाई, चेन लॉक किया, इसको सीधा नहीं करना छोड़ते समय। और मूल बंद जो लगा रखा है उसको भी नहीं छोड़ना, दोनों लगे रहे। जब तक कुंभक कर रहे हो, जब रेचन कर रहे हो तब की बात कर रहे हो। कुंभक तो आपने कंफर्टेबली कर लिया, ये बंद करके वो दोनों बंद मेंटेन है, रेचन कर, उनको रिलीज नहीं कर रहे हो आप, और तब रेचन कर रहे हो। दिस इज द टेक्निक। तो जब ये बंद कर दिया उसको, तो फिर रेचन कैसे होगा? स्लो जाएगा। आपने नली पे पैर रख दिया है तो पानी रिसना बंद थोड़ी हुआ, वो तो धीरे धीरे रिस के निकल जा रहा है ना। हवा को कितनी जगह चाहिए निकल के जाने के लिए, कितनी गुंजाइश चाहिए? बस आप केवल छोड़ दो, आप तय कर लो कि जाना है इसमें। तो एक दरवाज़ा, आप दो दरवाजे जो नाक के हैं उनमें से किसी एक को आप खुला छोड़ोगे, या दोनों को, जैसा भी प्रोसेस होगा। नाक तो खुली छोड़ोगे, पर ये दोनों बंद लगे रहे। अभी आगे बात, वो आगे का सब्जेक्ट है। छोड़ते समय बहुत स्लो, डेड स्लो। अब आपने बात की उड्डयन मन की, इसलिए चलो चलते हैं उस तरफ। जिस समय छोड़ रहे हो, इसके आगे की स्टेप क्या है? रेचन के बाद पूरा खाली कर, पूरा खाली करके बाहर रोकना। अभी कहाँ हुआ? जब तक बाहर नहीं रोका तब तक प्राणायाम पूरा हुआ ही नहीं, वो अधूरा है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के कुछ उपाय बताए। योग क्या है? योग की परिभाषा देते समय उन्होंने स्पष्ट कहा, योग चित्तवृत्ति निरोध। ये चित्तवृत्ति निरुद्ध कैसे हो? अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का सतत अभ्यास, नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट। ये मेंटल स्टेज है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहना। जो आदमी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी से कुछ लेना देना जिसका नहीं रहता, उसको ज़्यादा तकलीफें नहीं होती दुनिया में, वो मस्त ही रहता है, लंगोट में भी फक्कड़ रहता है। वो एटीट्यूड, वो मन की तरंगों को शांत करने में मदद कर सकता है। उसके अलावा ये पहला कारगर उपाय है। लेकिन अब किसी को कोई रास्ता मंजूर हो ना हो, कोई मन पर नियंत्रण कर सके न कर सके, ये तो बड़ा मामला विकट है। मन को पकड़ना बहुत कठिन काम है, दिखता ही नहीं है। हमारा परम मित्र भी यही है और परम शत्रु भी यही है, दिखता ही नहीं है, कैसे पकड़ो? तो दूसरा उपाय बताया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन, फोर्स आउट द ब्रीथ। विधारण, बाहरी धारण, रोक, निकालो और रोक। मना कर दो, हमको नहीं चाहिए, तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, बाहर निकालो और बाहर रोक दो, मस्त ठहर जाओगे। बहुत बहुत कम समय के लिए। अंदर रोकना फिर भी आसान है, क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन सप्लाई कर दी आपने, तो वो जो ईगरनेस, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन जब बाहर निकाल के रोकिए तब एक्सट्रीम पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं बॉडी में। पूरा हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक जल आउट कर चुके हैं।
तो अब तो एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन शुरू से स्टार्टिंग से ही है, तो घुटन तेज होती है, टॉलरेंस कम होती है। चिंता मत करो, जितना आपकी टॉलरेंस है उतना ही रोकना, लेकिन लौटना लय के साथ, रिदम से। वापस लौटने में आपका कमांड, परफेक्ट कमांड चाहिए। तो सबसे पहले तो कंप्लीट एक्सेल आउट करना आना चाहिए। अगर रिटेन करना है बाहर, तो कंप्लीट एक्सेल आउट जब तक नहीं किया, जब तक वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, तब तक वो प्रच्छर्दन नहीं हुआ। प्रच्छर्दन मानी कंप्लीट एक्सेल आउट, वैक्यूम क्रिएट करना है अंदर। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए नाभि का संकोचन, ये सब चीज़ें फिजूल नहीं सीखी आपने, सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। हमने दीर्घ श्वसन में सीखा ना नाभि का संकुचन। अब इस समय जब आप रेचन कर रहे हो, तब नाभि संकुचित करो, नाभि पूरी संकुचित हो जाए। जितना ज़्यादा गहराई से आप नाभि को संकुचन करोगे, उतना ही गहराई से फेफड़े खाली होंगे। एग्जैक्टली। तो जब पूरी नाभि संकुचित हो जाएगी, फेफड़े पूरी तरह वायु से रिक्त हो जाएंगे, पूरे खाली एकदम। अब जरा भी हवा अंदर नहीं, उस समय दरवाजे बंद कर दो। आपने छोड़ने के लिए एक ने एक नाक खोली है या दोनों खोली हो, जैसा भी जो प्रक्रिया रही होगी, आगे हम प्रक्रिया अलग अलग सीखेंगे। जब आप पूरा छोड़ चुके, नाभि पूरी संकुचित कर चुके, तुरंत आने की संभावना बनी हुई है। जब शून्य निर्मित कर दिया, तो शून्य में तो वायु एकदम से कहीं से भी मिले गुंजाइश, तुरंत घुस जाती है। शून्य तो वायु को अंदर खींच लेता, तो तुरंत दरवाजा बंद कर दो। जो रास्ते बंद हैं वो बंद ही हैं। जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, और रेचन करना है। आपने रेचन करते समय नाभि को संकुचित किया, पूरी नाभि संकुचित हो गई, फेफड़े पूरे खाली हो गए, आपने वापस नासिका बंद कर दी। इस स्थिति में सीने को विस्तार दें, कंप्लीट एक्सेल आउट किया हुआ है, दरवाजे सारे बंद हैं, ब्रीद इन करना नहीं, अंदर हवा लेनी नहीं, और सीना फुलाना। क्या होगा? सुपर डिवाइस। जब हमने नाभि को संकुचित किया, तब नाभि पर संकुचन का डायरेक्शन क्या था? इनवर्ड, अंदर की तरफ संकुचित किया हमने। उसके बाद जैसे ही बाहर होल्ड किया और सीना ऊपर उठाया, ये डायरेक्शन फिर चेंज हुआ, अपवर्ड। अब नाभि पर बाई डायमेंशनल कॉन्ट्रैक्शन है, वो अंदर भी पूरी खींची हुई है और ऊपर जा रही है, सारे विसरल ऑर्गन्स ऊपर। अपलिफ्ट, पूरी सम टोटल इंटरनल एनर्जी अपलिफ्ट करें। अब अगर दरवाज़ा ठीक ठीक खुला मिल जाए उस एनर्जी को जो अपलिफ्ट कर रही है, दूसरे दरवाजे सब बंद हैं, तो एक विकल्प है। हमारे मूलाधार पर एक दरवाज़ा है जो सुषुम्ना मार्ग को बंद किए हुए कुंडलिनी से। इस मैथोलॉजी को भी समझ लेंगे। और अभी केवल एक कंसेप्ट कि जब सारे इंटरनल फोर्सेस एक्युमुलेटेड एंड अपलिफ्टेड, सारे एक्युमुलेट हुए, हमने पूरी एनर्जी एक्युमुलेट की और फिर अपलिफ्ट किया उसको, जैसे सीना ऊपर उठाया, ये सारी एनर्जी अपलिफ्ट करती है। अगर दरवाज़ा खुला मिल गया तो ये मध्य मार्ग में, जैसे ही मध्य मार्ग खुलता है, ये दोनों नासापुटों से श्वास के आने जाने का प्रवाह स्वतः बंद हो जाता, बंद करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रिटेंशन होने लगता है। पर वो भी दरवाज़ा खुलना इतना आसान नहीं है। अपन उसके विषय में आगे डिटेल में बात करेंगे, पर आज केवल आंतर कुंभक सीखेंगे, केवल एक स्टेप उसका। एक एक स्टेप सीख लोगे तो बात ठीक ठीक पकड़ में आ जाएगी। एक स्टेप किया, समझ में आ गया, फिर अगली स्टेप पे चलेंगे। तो आज सीखेंगे आंतर कुंभक। क्या करना पड़ेगा आंतर कुंभक में? एक नथुने से अनुलोम विलोम में आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों जोड़ेंगे। अभी प्रक्रिया वही, अनुलोम विलोम, बेसिक प्रैक्टिस वही है।
किसी भी एक नथुने को खुला रखा, एक को बंद रखा। जिसको खुला रखा उससे पूरक किया। पूरक माने गहरा श्वास, अपनी पूरी कैपेसिटी से जितना ले सकते हो पूरा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है। मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ध्यान देना, एग्जर्शन नहीं करना। कंफर्टेबली स्लो एंड ग्रेजुअल इनहेलेशन, बट कंप्लीट, फुल्ली। पूरा जब श्वास अंदर आ जाए, दोनों नथुने बंद किए, जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया। ब्रीथ को अंदर होल्ड किए कंफर्टेबली। जब आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, बंद लगे रहेंगे, अपोजिट नोस्ट्रिल खोलिए केवल, और धीरे धीरे एक्सहेलेशन शुरू, वहीं का वहीं। इतना स्लो एक्सहेलेशन कि टाइम डबल लगे, वो कंट्रोल उस समय भी रखना है। एक्सहेलेशन शुड बी एवर स्लो। तो बिल्कुल धीरे धीरे दुगने टाइम में निकाल दिया। अब केवल अभी आंतर कुंभक कर रहे हैं, बाह्य कुंभक नहीं कर रहे, इसलिए नाभि के संकुचन पर अभी ध्यान मत देना। पूरा निकल गया। आपने मूल बंद सबसे अंत में लगाया था। क्रम क्या रहा बंधों को लगाने का? नासिका बंद, जालंधर बंद, फिर मूल बंद। विपरीत क्रम से वापस आना। तो आप पहले मूल बंद छोड़ोगे, फिर जालंधर बंद छोड़ोगे, फिर नासा छिद्र जो एक खुला है जिससे आप श्वास छोड़ रहे थे, अब फिर उससे लोगे, फिर अंदर रोकोगे, फिर विपरीत से। एक साइकिल आप देख लो, मैं कर रहा हूँ, ताकि ठीक ठीक आपको पूरी, कहीं संदेह नहीं रहना चाहिए जरा सा भी बाकी। तो हमने स्वर परीक्षण कर लिया। एक स्वर तेज चल रहा है, धीमा। जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखा, जो धीमा है उसको बंद कर लिया। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से पूरा करना शुरू करें। दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। अपनी अपनी टॉलरेंस का ध्यान रखें। फिर विपरीत स्वर खोलें, धीरे धीरे रेचन, गति पर और बंधों पर दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन में सदैव समय दुगना लगाएं। जैसे ही रेचन पूर्ण हो, पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ें। जिस स्वर से छोड़ रखा था वो खुला है, उसी से भरें। पुनः दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। जैसे ही घुटन के समय उठने लगे, विपरीत स्वर को खोले, बंद लगे रहें। धीमी गति से रेचन करना प्रारंभ कर दें। गति पर और बंधों पर दृढ़ता से नियंत्रण। जैसे ही रेचन पूर्ण हो, विपरीत क्रम से पहले मूल बंद छोड़ें, फिर जालंधर बंद। ये एक साइकिल हो गई। बात ठीक ठीक समझ में आ गई? कोई प्रश्न है, कोई शंका? पहले आपने एक तरफ से लेके दूसरी तरफ से निकाला था। हाँ, अब वापस में वी आर कमिंग बैक। यस ऑफ कोर्स, यही साइकिल कंप्लीट हुआ। दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बीच में निरोध किया, अंदर। एक साइकिल करेंगे केवल। हाँ, आप रोकने की कोशिश कम करो। जिसको भी ये समस्या आती है, हालांकि ये समस्या अभी करने के पहले ही आ गई, करने के बाद तो जरूर आती है, कि अगर घुटन हो रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ब्रीथ फास्ट निकल रहा है, इसके मायने क्या है? आपने अपनी टॉलरेंस को ठीक ठीक नहीं परखा, आपने उसको उसके सीमा को लांघ गए, आपने ज़्यादा कोशिश करी करने की। योग एफर्टलेसनेस का नाम है। वैसे जो आपने पूरक किया, उसके बाद जो कुंभक लगाते हैं, तो जो रेचक में जो आपने टाइम लिया, कुंभक में उतना ही टाइम लेना। कुंभक के ऊपर कोई नियंत्रण अभी इसलिए नहीं कि ये नियम अभी बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत गहरा अभ्यास चाहिए, तब जाकर के कुंभक के समय पर कोई आप नियंत्रण लगा पाओगे, अभी नहीं। इसलिए कुंभक तो कंफर्टेबल, एवर कंफर्टेबल। जब घुटन होने लगे आप छोड़ना शुरू कर दो, बिल्कुल इंतज़ार मत करो किसी चीज़ का, क्योंकि हमको अपनी टॉलरेंस ग्रेजुअली बढ़ती है। एक दिन में कोई परिणाम नहीं आ जाने वाला है। इट विल इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ेगी
कि जब आपको रोकने के लिए किसी अन्य प्रयोग की जरूरत नहीं रहेगी। प्राणायाम को दो भागों में बांटा गया, सहित कुंभक और केवल कुंभक। ये जो हम सीख रहे हैं प्रोसेस सारी, ये सहित कुंभक कहलाती है। सहित यानी इसमें पूरक भी है, रेचक भी है, और साथ में मिला हुआ कुंभक है। केवल कुंभक की स्थिति वो है जब न तो रेचक है न पूरक है। संकल्प किया रुक गया, आपने केवल मन में संकल्प किया कि श्वास ठहर जा, ठहर। यू जस्ट डिसाइडेड टू होल्ड द ब्रीथ एंड इट इज होल्डेड। फिर कोई बैरियर की जरूरत ही नहीं। संकल्प मात्र से जब ठहरने लगे तब इतना नियंत्रण आता है कि जब तक आप न चाहो तब तक न चले। हमने मना कर दिया मतलब वो प्रोसेस होल्ड पे डाल दिया, उसको मर्जी होगी तब खोलेंगे नहीं। सॉरी, और ये ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न माफी चाहता हूँ, कभी भी किसी से मत पूछो, कभी भी। साधक जो कुछ कर रहा है उसका आकलन उसको खुद को ही करना चाहिए, या फिर ये अधिकार केवल उसके गुरु को है, उसके अलावा दूसरे को नहीं। इससे साधना पसपे से डिगता है साधना, इसलिए उसका विश्वास। लेकिन इट टेक्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, जब तक ये बंधन नहीं है तब तक नहीं। उसकी पूरी टेक्निकलिटी के साथ। रेचन के वक्त इसको दबाया रख सकते हैं कि वो स्लो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनल कमांड है, तो पूरा ही छोड़ना है, पूरा ही छोड़ दो, एक स्वर खुला और लेट इट गो आउट बट स्लो। जैसे हमने 1 और 2 का अनुपात साधने के लिए किया ही था, तो बस उसको धीमा जाने देना। तो एक चक्र करेंगे अनुलोम विलोम का आंतर कुंभक के साथ, ठीक। एक स्वर खुला, एक बंद। जो स्वर खुला है उससे परिपूर्ण पूरक करें। दोनों नथुने बंद करके जालंधर बंद लगाएं, मूल बंद लगाएं, श्वास को भीतर रोकें। जैसे घुटन के समय घुटने लगे विपरीत स्वर खोलें, बंद लगे रहें। बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण रखें और मंद गति से दुगना समय लगाते हुए श्वास छोड़ें। जैसे ही श्वास पूरा खाली हो जाए पहले मूलबंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ें और जिस स्वर से छोड़ा था उसी से अंदर भरें। पुनः दोनों नथुने बंद करें, जालंधर बंद और मूल बंद। जैसे ही घुटन उठनी प्रारंभ हो विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू कर दें। गति पर और बंधों पर दृढ़ता से नियंत्रण रखें। बंद छूटने न पाए, गति तीव्र न होने पाए। जैसे ही रेचन पूरा हो, जैसे ही फेफड़े पूरे खाली हो जाए पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ें। अब हाथ नीचे। बात समझ में आ रही? करने में कोई कठिनाई, समझने में कोई कठिनाई? कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। करने में कठिनाई आ सकती है, वो आ सकती है, वो अभ्यास से सध जाएगी, लेकिन कंसेप्ट शुड बी क्लियर। वो बात समझ में आ जानी चाहिए ठीक ठीक कि हम क्या कर रहे हैं। तब एक एक स्टेप अगर आप अपनी खुद की करते हुए खुद ऑब्जर्व करोगे तो आप कहाँ चूक कर गए आपको पता चल जाए। हाँ, कुछ पूछ रहे। अब वो एक्चुअली हम इसीलिए नाभि का पहले विषय छेड़ते ही नहीं। ये केवल हमारा अपना कंसेप्शन है। ऐसा लगता है नहीं, एक्चुअली निकल जाती। आप छोड़ दो उसको, वो जाएगी ही। कोई वो उपाय है ही नहीं कोई। जो सुर चल रहा है, उसमें बड़ी तेजी से निकल रहा है, उसकी समस्या है। हाँ, वो छूट जाता है। वो साधना पड़ता है, अभ्यास की जरूरत है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आपने बहुत तेज सांस ले, सबको आवाज आ रही है।
सर ने भी आपको 40 दिन में समझाया कि सहज सांस लो, इफर्टफुल नहीं होना है। पता ही नहीं चलना चाहिए कि पास वाले को भी सांस योग ले सकता है। इफर्टलेसनेस का नाम है। अगर आपने इफर्ट किया माने योग किया ही नहीं। कोई सा भी योग, चाहे वो आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे ध्यान हो, चाहे धारणा हो, जब जब आप इफर्टफुल होते हो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। जैसे ही इफर्ट आता है कंफर्ट चला जाता है। आपने 5 चीजें बताई कि दोबारा बताना क्या क्या है। आसन होता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, अपना ध्यान धारणा, प्रत्याहार धारण, ध्यान धारणा, समाधि, 8 अंग हैं योग के। कोई सा भी अंग आप अनुसरण कर रहे हो, इफर्टलेसनेस इज द बेसिक नीड। जब तक आप इफर्टफुल हो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। और योग तो कंफर्ट का नाम है, योग इफर्ट का नाम नहीं है। सो बी कंफर्टेबल। जितना इफर्टलेस होते जाओगे उतना ही वो प्लीजिंग होता जाएगा। तो आजकल तो पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया, पावर योगा करके और पावरलेस कर दिया लोगों को। उनकी सारी पॉकेट की पावर भी ले गए। ये है वास्तव में पावर योगा है ना। उनकी पॉकेट की सारी पावर खींच के ले जाते हैं। पावरफुल अगर होना है तो रिलैक्स होना पड़ेगा, कंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि जितनी दौड़ लगाओगे उतना थकोगे। आपने इस ग्राउंड के 3 या 4 राउंड लगाए, 5 राउंड लगाए, जैसे वो राउंड कंप्लीट किए आपको क्या लगा? आपकी ब्रीथ that was not normal, that was abnormal, and it was difficult to control, it was difficult to hold it. तो जब आप एक्सर्ट करते हो, तो एक्सर्ट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, यानी एक्सरसाइज करो मैंने एक्सर्ट कर रहे हो, यानी थक रहे हो। जब ठहरते हो उसमें बड़ा ये सुकून जो लग रहा है, ठहरते समय लगता है, दौड़ते समय नहीं लगता है। दौड़ लगाने के बाद जब ठहर रहे हो तब लगता है आहा मज़ा आ गया, आज तो क्या फर्स्ट क्लास। जो तेज़ ब्रीदिंग चल रहा है ना, ये ऑक्सीजनेट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को, रिजेन्युएशन की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर दे रहा है। इसलिए आपको बड़ा प्लीजिंग फील होता है। प्लीजिंग फील होना स्वाभाविक है, लेकिन यही अगर आप ठहरा दो वैसे इतना श्रम करने के बाद ठहर रहे तो श्रम तो फिजूल ही हो गया ना। दोनों अपोजिट है बिल्कुल, दौड़ना और ठहरना दोनों अपोजिट हैं। तो वास्तव में कंफर्ट कब आया? जब आप ठहरे तब। दौड़ रहे थे तब कंफर्टेबल नहीं थे, तो दौड़ कम करो, ठहराओ। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं अपने जीवन में ठहराव लाओ। आपने अक्सर सुना होगा बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि कभी तो जीवन में कहीं सेटल हो। सेटल होने का मतलब क्या है? अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओ, यानी ठहर जाओ। थोड़ा ठहर के देखो सही, ये इतनी दौड़ काहे के लिए लगा रहे हो? कहाँ पहुँचना है? सारा जिंदगी दौड़े और पहुँचे कहीं भी नहीं। कैसी विडंबना है। सारी जिंदगी दौड़े, अंधों की तरह दौड़े, पहुँचे कहीं भी नहीं। तो ठहर जाओ, थोड़ा ठहर के देखो, जहाँ खड़े हो वहीं मंजिल है। क्यों भाग रहे हो? वास्तव में मंजिल वहीं है जहाँ खड़े हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। ठहर जाओ थोड़ी। हम ठहराव की बात करते हैं, इसीलिए कंफर्ट की बात करते हैं, इफर्ट की बात नहीं करते। समय हो गया आज का। ओंकार नाथ करेंगे 3 बार।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।